सावन में किसी भी दिन इन 5 वृक्षों पर बांधने के अलावा रातों रात चमक जाएगी किस्मत। हिंदू सनातन धर्म में पेड़ पौधों को विशेष दर्जा प्राप्त है। हिंदू धर्म में पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। जैसे नियमित रूप से भगवान की पूजा करने से घर के सदस्यों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, ऐसे ही कुछ खास पेड़ पौधों की पूजा करने से गृह संबंधी दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में कलाबा बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। कलाबे को एक पवित्र रक्षा सूत्र के रूप में जाना जाता है, जहां एक ओर हाथ पर कलाबा बांधना शुभ माना जाता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को कलाबा बांधने से धन का आगमन होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में 5 ऐसे पेड़ पौधों के नाम बताए गए हैं, जिनमें सावन में कलाबा बांधने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो चलिए जानते हैं वे कौन से पेड़ पौधे हैं। नंबर 1, शमी का पौधा। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में शमी के पेड़ का कितना महत्व है। शमी का पेड़ भगवान शिव और न्याय के देवता शनिदेव को बेहद प्रिय है। सावन में विधि विधान पूर्वक इस पेड़ का पूजन करने से शनिदेव और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन में शमी के पेड़ में कलाबा बांधने पर भगवान शिव एवं शनिदेव की कृपा जातक को प्राप्त होती है। कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है, इसलिए सावन में शमी के पेड़ की पूजा कर उसमें कलाबा जरूर बांधना चाहिए। नंबर 2, केले का पेड़। सभी शुभ कार्य पूजा अनुष्ठान में भी इसे शामिल किया जाता है। केले के वृक्ष में जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहा जाता है कि सावन में केले के वृक्ष में कलाबा बांधने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का पास होता है। इसलिए सावन माह में गुरुवार के दिन केले के पेड़ का विधि विधान पूर्वक पूजन करें एवं कलाबा जरूर बांधें। नंबर 3, आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सावन में गुरुवार या शुक्रवार के दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए कलाबा बांधने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इससे जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर चली जाएंगी। वहीं अगर आप नियमित रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। नंबर 4, पीपल का पेड़। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ का बहुत खास महत्व है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव समेत सभी देवताओं और आपके पितरों का वास माना गया है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा के बाद हर मंगलवार और शुक्रवार को कलाबा बांधें तो इससे घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा करने से भगवान के साथ आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कलाबा ऐसे पीपल के वृक्ष में ही बांधा जाए जिसकी पूजा होती हो। जिस पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं होती है उस वृक्ष पर देवी देवताओं का वास न होकर भूत प्रेत का वास माना जाता है। नंबर 5, बेलपत्र। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधों की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार बेलपत्र की जड़ में लाल रंग का धागा या फिर कलाबा बांधना भी शुभ माना जाता है। इस कलाबे को आप सावन माह में या फिर किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे की पूजा करने के साथ बांध सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के पेड़ में लाल रंग का कलाबा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। बेलपत्र में कलाबा बांधने और नियमित रूप से जल अर्पित करने से पितृदोष का प्रभाव भी कम हो सकता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर घर में तुलसी पूजन का रिवाज है। तुलसी पूजा से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। सावन में तुलसी के आगे दीपक जलाने के बाद तुलसी को कलाबा बांधा जाए तो इससे तुलसी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि तुलसी को कलाबा बांधने से बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। घर में आर्थिक समस्या दूर होती है और धन आगमन का रास्ता खुल जाता है। नंबर 7, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि सावन में बरगद के पेड़ की पूजा के बाद उसे कलाबा बांधने से सुहाग की रक्षा होती है और अकाल मृत्यु जैसा योग भी टल जाता है।
बरगद के पेड़ को कलावा बांधने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।